मैम, बहुत स्वागत है आपका आज के पॉडकास्ट सेशन में। आज हमारे साथ एडवोकेट माही मौजूद है। एडवोकेट माही एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है, अ डेडिकेटेड होम मेकर, अ लॉ ग्रेजुएट, अ फॉर्मर टीचर और अभी करंटली एन एंकर भी है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में हर रोल को बहुत ही डेडिकेशन और कॉन्फिडेंस के साथ निभाया है और लाइफ के अलग अलग इमोशन को इन्होंने बहुत ही गहराई से समझा, सिखाया और वही इनके राइटिंग में बहुत ही प्यारे से अंदाज में नजर आता है। और आज वो हमारे के साथ एक लेखिका के रूप में भी मौजूद है। सो हेलो एंड वेलकम मैडम। थैंक यू एंड मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम फॉर योर लेटेस्ट रिलीज। थैंक यू। हाय मैम, आपको कैसा लग रहा है कि आपकी बुक अब फाइनली रिलीज हो चुकी है? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, रियली फर्स्ट टाइम है मेरे लिए जी, बहुत अच्छा लग रहा है ना। एंड मैम, आपको क्या रिव्यूज मिल रहे हैं आपके रीडर्स, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स जिन्होंने भी ये बुक पढ़ी, उनसे क्या रिव्यूज रहे? शॉकिंग है सब। फर्स्ट टाइम है क्योंकि उनको नहीं पता था, मैं साल भर से मेहनत कर रही हूँ उस पे। ओके। जी और मैम, आपकी बुक का जो टाइटल है सन्नाटे में तेरी आहट, काफी यूनिक टाइटल है, काफी डिफरेंट टाइटल है। तो मैम, इसके पीछे की इंस्पिरेशन जानना चाहूंगी मैं। जी, इंस्पिरेशन मतलब जैसे बहुत सारे ऐसे रिश्ते होते हैं, एहसास होते हैं जिन्हें हम बोल नहीं पाते। जी, चुप्पी। जी, बस वही है कि वो उन एहसासों ने, उन रिश्तों ने मुझे प्रेरणा दी कि मैं इस तरह की नॉवेल लिखूं जिन्हें हम कह नहीं पाते। बस वही है। और ऐसे रिश्ते होते हैं आपकी लाइफ में जिन्हें आप नहीं बोलते हैं तब भी वो समझ जाते हैं। ये वो मतलब इन सबका मिक्सअप है इस सब में। ओके जी, मैम। एंड मैम, इस बुक के पीछे की वजह जानना चाहूंगी, जो इंस्पिरेशन, क्या ऐसा कोई मोमेंट या ऐसा कोई टाइम या ऐसा कोई वक्त आया हो जिसने इंस्पायर किया कि हाँ, ये चीजें मुझे लिखनी चाहिए या एक बुक मुझे लिखना चाहिए, ऐसा कुछ जी। मोमेंट? जी, देखिए, जो नॉवेल या बुक्स होती हैं उसके पात्र और घटनाएं तो काल्पनिक ही होते हैं, पर क्या है कि ऐसी रियल घटनाएं, अनुभव हमारी लाइफ के ऐसे होते हैं जो हमें इंस्पायर तो करते हैं, या जिन लोगों से हम मिलते हैं उनसे रिलेटेड ऐसा कुछ होता है जो हमें इंस्पायर करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम उन्हें बुक्स में रियलिटीज भी कुछ ऐड करें ताकि जो पाठक हो वो उससे जुड़ सके, पढ़ते समय वो फील करें कि रियल में हम उन चीज़ों को देख रहे हैं। ऐसा होता है क्योंकि मैं भी बहुत बुक्स पढ़ती हूँ, तो बिल्कुल मुझे लगता है कि यस, ये सब यही है मेरे आसपास जिनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। जी मैम। और मैम, मैं जानना चाहूंगी कि सिया जो यहाँ की जो बुक के कैरेक्टर जी है वो काफी इमोशनल है, बिल्कुल। काफी रियलिस्टिक भी है। जी तो क्या ये सिर्फ एक कल्पना है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप को भी उनमें देखती हैं? जी, मैं बहुत कुछ तो बोलूँगी कि बिल्कुल नेचर तो है मेरा भी, मतलब इमोशनल और साइलेंट बोला आपने थोड़ा, जी। तो साइलेंट तो नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, बट फिर भी मतलब है, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट पात्र तो काल्पनिक ही होते हैं। मैम, डेडिकेटेड होम मेकर, लॉयर, टीचर, उसके बाद एंकर, इसके साथ साथ आपने राइटिंग को कैसे बैलेंस किया और क्या ये आपके लिए चैलेंजिंग रहा? जी जी, टीचिंग ना मैं शादी से पहले करती थी एक्चुअली, उसके बाद मैंने लॉयर की पढ़ाई की, तो उसके साथ और हर रोल अपने आप में एक चैलेंजिंग तो रहता ही है, और चैनल हमारा अपना है तो उसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। मैं जी। हफ्ते में 4 बार 5 बार कर लेती हूँ। जी। अच्छा लगता है एंकरिंग करना। जी। और लिखना मेरे लिए एक पैशन है, इमोशनल मतलब कनेक्शन है मेरा राइटिंग से, तो उसके लिए मुझे इनर पीस मिलता है, तो मैं उसके लिए अपना टाइम निकाल लेती हूँ, अपने आइडियाज, इमोशंस को राइटिंग में लिखना जी। अच्छा लगता है मुझे। जी। तो मैम, जी। क्या जब आप बुक लिख रहे थे, क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर रिचुअल था या कोई टाइमिंग्स थी जिसे आप फॉलो करते थे कि नहीं, इतने से इतना वक्त मैं राइटिंग को दूंगी और इतने से इतना वक्त मैं काम को या होम में, ऐसे डिवाइडेड था कि बस आपको जब मन करे आप इमोशंस आप अपने लिखते थे? जी, वो भी सही है। आप ट्राई तो करते हैं अपना शेड्यूल बना के रखने का, बट हो हो। नहीं पाता है। जब टाइम मिलता है तब कुछ ऐसा थॉट आता है तो लगता है करके चलिए लिख लीजिए। जी, ऐसा रहता है। इस किताब का सबसे इमोशनल पार्ट क्या रहा मैम आपके लिए? वैसे देखा जाए तो पूरी किताब ही बहुत इमोशनल है, अच्छी है अपने आप में, सस्पेंस है इसमें, थ्रिलर है। पर सबसे इमोशनल इसमें ये था कि चुप्पी, मतलब आप बहुत ज़्यादा महसूस भी कर रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं, टूट के बिखर जा रहे हैं फिर से संभल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, एहसास हैं, एक तरफा प्यार है। बस तो लिखते हुए कई बार होता है कि हम खुद भी इमोशनल हो जाते हैं। जी। तो देखा जाए तो बुक्स में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो इमोशनल तो हैं। जी। मैम, आपके अकॉर्डिंग प्यार का असली डेफिनेशन क्या है?
देखिए, प्यार अपने आप में मतलब साथ रहना तो सिर्फ है नहीं, क्योंकि प्यार तो एक तरफा भी होता जी है ना। तो प्यार है रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, इमोशनल सपोर्ट, एक दूसरे का साथ देना, वो खामोशी महसूस करना जो आप ना बोल पाएं और वो सामने वाला समझ जाए, ये होता है जी प्यार। जी, तो इस इन चीज़ों को मैंने बुक्स में बहुत अच्छे से लिखने की, ईमानदारी से अपनी मतलब भावनाओं को बुक्स में लिखने की पूरी कोशिश की है, ताकि जो रीडर्स इसे पढ़ें जी वो उसके साथ जुड़ सकें। जी तो पढ़ते समय उन्हें लगे कि हाँ ये मेरे साथ हुआ, यस, मतलब ऐसे करके मैंने उन्हें जोड़ने की कोशिश की है। जी जी मतलब आप कह सकते हैं कि काफी चीजें आपकी रियल लाइफ से काफी रिलेटेबल रही हैं जी, कहानी नहीं में, नहीं, भले ही। डायरेक्ट कुछ भी रिलेटेबल नहीं होता है। जी जी, बस ये है कि आपके लाइफ के एक्सपीरियंस जी जो आपने जिए हैं, कुछ बातें, आपके नॉलेज, वो सब जुड़ के उसमें आते हैं लिखते समय। जी, रियल लाइफ से कुछ नहीं है। जी जी, मैम। और मैम, इस बुक के माध्यम से आप अपने रीडर्स को क्या संदेश देना चाहेंगी? जी, मैं उन्हें बोलूँगी कि आप पूरी बुक पढ़िए, लास्ट तक पढ़िए, उससे जुड़िए, उसे महसूस कीजिए, सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़िए, जी महसूस कीजिए। कोई तो दर्द, एहसास कुछ ऐसा होगा जो उन्होंने भी महसूस किया होगा। जी, जी उन्होंने बोलते समय सोचा होगा कि बोल दूँ, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, और सिर्फ उसे महसूस किया होगा। कई बार सामने वाला बिना कहे भी सुन लेता सुन है, लेते, और कई बार आप बहुत सारे शब्द कहिए बोल बट वो जाते नहीं लेकिन वो। समझेंगे। जी जी, ऐसा है। ओके। ओके। और मैम, मैं जानना चाहूंगी कि ये किताब आपके लिए सिर्फ एक हीलिंग रहा है, एक सेल्फ डिस्कवरी रही है, या आपके शब्द रहे हैं जो आप यूं ही कभी बोल नहीं पाए हो और आपने लिखा हो? जी, बहुत कुछ तो नहीं बट थोड़ा बहुत तो बिल्कुल रहेगा ही, क्योंकि आप लिखना तब स्टार्ट करते हैं जब बहुत ज़्यादा आप बोल नहीं पाते हैं। जी तो जो चीज़ें आप महसूस करते हैं वो आपकी लेखनी में आपको दिखेंगी ही। जी, ऐसा है। जी मैम। और मैम, मैं जानना चाहूंगी कि आपकी राइटिंग जर्नी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे आपको इस वर्ल्ड ने आकर्षित किया, क्योंकि आप ऑलरेडी एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी है ही। आप जी, होम नहीं मेकर भी ऐसा नहीं। रही हैं, लॉयर भी हैं, जी, टीचर भी है, एवरीथिंग। जी, आप सब चीज को मैनेज करने के बाद जी। फिर आपको ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट रहा, या ऐसा कब लगा कि नहीं, मुझे लिखना भी चाहिए? जी, जी, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि इनर पीस, किसी चीज़ से आपको सुकून मिलता है। तो जी बस वही है कि जब हम खाली बैठे होते हैं, तो उस दुनिया के शोर से दूर होके हमें लगता है कि अगर हमें किसी चीज़ से सुकून मिल रहा है, तो हम उसे लिखते हैं, और वो लिखते-लिखते धीरे से, और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूँगी कि कहीं न कहीं एक बार उन्होंने भी मुझे बोला कि तू कुछ लिख, तू लिख सकती है। तो दैट्स व्हाई मुझे उनसे वो भी हेल्प मिली। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनसे रिलेटेड बाहर वही वही कर रहे हैं तैयारियाँ। ओके। जी, तो हाँ। मैम, जब आपके राइटिंग प्रोसेस में आपके हस्बैंड के जब आप साथ में रहे, तो फिर उन्होंने किताब ऑफ कोर्स आपकी पढ़ी ही होंगी, तो उनका क्या हाँ, रिएक्शन था? बहुत, उनको तो बहुत पसंद आई। हाँ, और कुछ क्वेश्चन उनके भी थे हम्म कि मतलब तुम्हें कहाँ से प्रेरणा मिली, यही लिखना था, वो कैसे तुमको लगा? ये सब हम्म उन्होंने भी पूछा। ओके। जी, मैम, ऐसी कोई 3 किताब जिसने आपको बहुत इंस्पायर की हो स्टोरी के लिए? जी, वैसे मैंने नॉवेल्स तो बहुत पढ़ी हैं, बट बहुत ज़्यादा मैं ना दिव्य कुमार शुक्ल की बुक्स पढ़ती हूँ, जैसे मुसाफिर कैफ़े, अक्टूबर जंक्शन, ओके और अभी मैं एक पढ़ रही हूँ यार पापा। ओके बहुत अच्छी बुक्स रहती हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ उनसे। बहुत मतलब उन्होंने मुझे इंस्पायर भी किया है। जी, मैं बोलूँगी। जी मैम। और मैम, क्या आपने लिखते वक्त कभी ऐसा महसूस किया हो, काफी स्टक महसूस किया हो, या आपको ऐसा लगा हो कि इससे आगे मैं कहानी लिख ही नहीं पा रही हो, बहुत अपने आप में, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक बोलते हैं, क्या जी, आपके साथ वो हुआ था? बहुत बार हुआ। कई बार तो मैंने 15 दिन, 10 दिन बिल्कुल ब्रेक ले लिया, लिखना ही छोड़ दिया कि अभी कुछ माइंड में नहीं आ रहा है, बहुत स्टक फील कर रही हूँ। ऐसा लगता था करके इतना लिखने के बाद भी वो पेजेस काउंट करो तो बहुत कम से बहुत लगते थे। कम से तो ऐसा लगता था करके थोड़ा ब्रेक ले लो। फिर आपको लाइफ के नए-नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, कुछ नया समझ में आता है। जब आप फ्रेश फील करते हैं तो फिर आप फिर से स्टार्ट कर लीजिए, ऐसा। जी। जी मैम। और मैम, हमारे जो यंग राइटर्स हैं, जो लिखना चाहते हैं आगे, या फिर किसी न किसी वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, या फिर अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं कि क्या मैं लिख पाऊंगा, क्या मैं लिख पाऊंगी, शायद मेरी कहानी इतनी अच्छी नहीं है, लोग नहीं जानते होंगे, नहीं पसंद आएगी उनको, तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगी?
जी, वैसे तो मेरे लिए भी ये फर्स्ट टाइम है, ये सारी चीज़ें मैंने खुद भी फील की हैं। जी तो मैं उनको ये बोलूँगी करके आप लोग स्टार्ट तो कीजिए। जी, आप जी लोग स्टार्ट करेंगे तो धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं से कुछ हेल्प मिलेगी, थॉट्स आएँगे। महसूस कीजिए, लिखने के लिए मत लिखिए। कुछ महसूस कीजिए, कुछ अपनी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें लिखिए। लोगों से जब आप मिलते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनसे रिलेट और आप जब प्रिपेयर हो जाएँ कि हाँ, मैं इस विषय पर लिख सकती हूँ, तो फिर आप उस पे कीजिए। आपके नॉलेज भी होते हैं उस विषय में। जी जी, और भाषा भी ऐसी चुनिए जिसमें आपकी अच्छी पकड़ हो। जी तो वो कहना चाहूँगी मैं। मैम, बुक लिखते वक्त क्या क्या ऐसी कोई सीन या क्या ऐसी कोई चैप्टर या ऐसी कोई लाइन से जो आपने उनसे काफी जुड़ा हुआ फील किया हो या जी। वो आपके दिल के काफी करीब हो? ओके, इसमें ना एक सिया का एक फ्रेंड है, तो मैं बोलूँगी दोस्ती बहुत अच्छा लगा मुझे, उन लोगों का बॉन्ड बहुत अच्छा लगा कि उसके ना बोलने पर भी वो समझ जाता है। वन साइडेड लव है जी उनका। तो वन साइडेड लव ऐसा है कि हमेशा आपको तोड़ता नहीं है, आपको समझदार ही बनाता है और वो आपको ये भी सिखाता है कि कोई भी इंसान आपके साथ हमेशा नहीं रहता है। जी कुछ इंसान आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए आपकी लाइफ में आते हैं, जी आपको इम्प्रूव ही करते हैं। और अगर कोई वन साइडेड लव कर रहा है और किसी की तरफ से दोस्ती है, तो ऐसा नहीं कि आपकी तरफ से प्यार है तो आप उसे छोड़ दें। जी आपको बिल्कुल उस दोस्ती को आगे निभाना चाहिए, हम जी उस बॉन्ड को ख़त्म नहीं करना चाहिए। ये जी एक चीज़ थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जी मैम। जी, और मैम, पर्सनली आपको आरव या देव दोनों में से कौन से कैरेक्टर ज्यादा पसंद है? ऑब्वियस देव क्योंकि वो फ्रेंड है। ओके। जी, बिल्कुल, क्योंकि होता है फ्रेंडशिप फ्रेंडशिप है, अपनी जगह उसकी ख़ास होती है वो और हमें उस टाइम पे सपोर्ट हाँ। करता है जब हमारे पास कोई नहीं होता। आपने वो पिक्चर देखी है, ए दिल है मुश्किल? जी जी, उसमें अनुष्का का एक डायलॉग है जो वो हमेशा बोलती है कि बाकी रिश्ते एक टाइम पर जाके टूट जाते हैं, तो उसके बाद आप उनको फिर से वो वैसा कर ही नहीं पाते, लेकिन दोस्ती ऐसा रिश्ता है जो लाइफ टाइम आपके साथ रहती है, अगर दोनों साइड से अच्छे से दोस्ती हो। जी और ये नहीं सोचना चाहिए ना, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर वो वन साइडेड लव है और वो नहीं करता या वो नहीं करती, तो वो आप छोड़ दो, तोड़ दो, वो नहीं। नहीं होता दैट्स है। वाई तो इसमें भी जो देव है वो बिल्कुल सिया का साथ नहीं छोड़ता है, हमेशा उसके साथ रहता है, तो बिल्कुल ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे। जी मैम, आगे चल के अगर इस बुक पर कोई फिल्म बनती है तो आरव और सिया के रोल में आप किसे कास्ट करना चाहेंगे? जी, आई थिंक रश्मिका एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा। यस, ऑफ कोर्स, क्योंकि यस। बहुत इमोशनल रोल सिया ने भी हाँ, प्ले किया और हाँ, काइंड ऑफ अब इमेज हमारे हाँ। इसमें है ही। मैंने आरव की एक पर्सनैलिटी उसमें डिस्क्राइब की है, वो जी उस पे सूट करेगी सिद्धार्थ पे। जी, ओके बिल्कुल। मैम। एंड मैम, जब रीडर्स इस बुक के लास्ट पेज को टर्न करे तो क्या वो फीलिंग है जो अपने अपने साथ इस बुक से लेके जाए, या क्या एक जी, मैसेज है जो उनके मैंने पास लास्ट जाए? पेज पे कुछ मेंशन किया है, अगर आप जी बोलेंगे तो मैं पढ़ के श्योर सुना। मैम। जी, बिल्कुल। जी, इसमें ये है कि जब हर रिश्ता टूटने लगे और हर उम्मीद धुंध में खो जाए, तब कोई अनजानी आहट दिल को फिर से जीना सिखाती है। क्या ये आहट सच है या सिर्फ एक अधूरी मोहब्बत का साया? मैम, मैं जानना चाहूंगी आपकी पब्लिशिंग जर्नी कैसी रही अस्तित्व प्रकाशन के साथ? जी, बहुत अच्छी लगी मुझे। मैंने गूगल से ये नंबर निकाला, मुझे रिव्यूज़ भी अच्छे मिले। फिर उन्होंने जैसे डील किया मेरे साथ या जो भी मतलब जर्नी रही, तो बहुत स्मूथली उन्होंने मेरे साथ मतलब बातें की या कुछ एक्सपीरियंस भी मिले मुझे प्रकाशन को लेके। तो बाकी लोगों से भी मैंने 1-2 बार बात की, बट उनके हिसाब से मुझे इनके साथ अच्छा लगा। जी जी, कुछ भी इश्यूज़ थे तो उन्होंने सॉल्व किए अच्छे से। जी मैम। एंड मैम, मैं आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी। क्या आप कुछ लिख रहे हैं? क्या कोई किताब लिख रहे हैं? क्या ये पोट्री है? क्या ये फिक्शन है? जी। क्या हम आगे चल के कुछ उम्मीद कर सकते हैं आपसे? हाँ, हाँ, बिल्कुल, मैं एक फ़िक्शन पे काम कर रही हूँ, बट मुझे पता नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, कब पब्लिश होगी, बट हाँ, काम तो कर रही हूँ और एक। जी, ओके। सो थैंक यू मैम सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अरे थैंक यू आपकी आपको। जर्नी शेयर करने के लिए, आपके इंस्पिरेशन जी, शेयर करने के लिए और काफ़ी हाँ, यूथ्स को थैंक्स इंस्पायर फॉर करने के लिए। इनवाइटिंग मी। यस, मोस्ट वेलकम। काफ़ी यूथ्स को भी इंस्पायर करने के लिए, क्योंकि एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी हमें रोज रोज नहीं मिलता है बीइंग अ अरे होम थैंक मेकर, यू। क्योंकि काफी टाइम हम वही रुक जाते हैं, एज अ होम मेकर स्टॉप हो जाते हैं। बट आपने उससे भी आगे बढ़ा, अ टीचर, अ लॉ ग्रेजुएट, उसके बाद फिर आपने एंकरिंग आप कंटिन्यू कर रही हैं।
तो चीजें बहुत ज्यादा आपने फैमिली का भी रहता है, फैमिली सपोर्टिव रहती है, हस्बैंड सपोर्टिव रहते हैं, जी बच्चे समझदार रहते हैं, सब हो जाते हैं। जी सो थैंक यू सो मच मैम आज आप Thank you. ज्वाइन करने के लिए। ओके, एंड थैंक यू। अंटिल नेक्स्ट टाइम हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपके साथ वापस जुड़ेंगे इसी पॉडकास्ट सेशन में आपकी न्यू बिल्कुल बुक के बिल्कुल, साथ। माय प्लेजर।